नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। स्वागत करती हूं आपका हमारी खास पेशकश एक किस्सा दिन का हिस्सा में, जहां मैं आपको बताती हूं देश और दुनिया से जुड़े वो तमाम राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा वो एक दिलचस्प और एक अनोखा किस्सा जो बनेगा दिन का हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले किस्से से, जो कि जुड़ा है चाचा नेहरू से। जी हाँ, चाचा नेहरू से। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था, जिसे कि हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस पेशकश पर। आइए जानते हैं आज क्या है खास। 14 नवंबर का ऐतिहासिक आकलन, खंगालते हैं इतिहास के पन्ने। 14 नवंबर की तारीख इतिहास में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। उनकी मृत्यु के बाद इस दिन को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। 14 नवंबर साल 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जन्मे जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से खासा लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। भारत में साल 1964 से पहले तक बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद उनके जन्मदिन को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। कई देशों में 1 जून को बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कुछ देश संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुरूप 20 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। बाल दिवस का उद्देश्य पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देने के अलावा बच्चों के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना भी है। बाल दिवस के दिन बच्चों के कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कूल से लेकर बाकी शैक्षणिक संस्थाओं में इस दिन बहुत बड़ी भीड़ दिखती है। एक धूमधाम का माहौल होता है। बच्चों के लिए इस दिन कई तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है और उन्हें उपहार भी दिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले किस्से की तरफ, जो कि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। जी हाँ, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। आज विश्व मधुमेह दिवस है। जी हाँ, विश्व मधुमेह दिवस, जिसकी शुरुआत साल 1991 में हुई थी। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से की गई एक पहल है, जिसका मकसद लोगों को डायबिटीज़ की बीमारी के प्रति जागरूक करना है, ताकि इससे रोकथाम की जा सके। चलिए एक नज़र डालते हैं इस पर। आज विश्व मधुमेह दिवस है, जो कि हर साल 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह यानी डायबिटीज रोगियों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए साल 1991 में अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संयुक्त रूप से इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व मधुमेह दिवस का आयोजन करने का विचार किया। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 14 नवंबर का दिन चुना गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में हर साल 1991 से मनाया जा रहा है। मधुमेह के कई नुकसान हैं। अगर बात की जाए इसके सबसे बड़े नुकसान की, तो ये आंखों के लिए भी सबसे ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। डायबिटीज़ की बीमारी आंखों को नुकसान पहुंचाती है। अगर लंबे समय तक इसका इलाज न किया जाए तो अंधेपन की स्थिति भी बनती है। इससे जुड़े सामान्य लक्षण कलर ब्लाइंडनेस, खराब नाइट विजन और दूर की वस्तुओं को देखने में परेशानी होना शामिल है। डायबिटीज भारत में तेजी से बढ़ती हुई स्वास्थ्य समस्या है। देश में लगभग 77 मिलियन से ज्यादा लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। रिसर्च के अनुसार 2045 तक ये संख्या बढ़कर 134 मिलियन होने की आशंका है। डॉक्टर बताते हैं कि डायबिटीज ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने पर होती है। ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होने से आँखों सहित शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों को भी डायबिटीज की वजह से नुकसान पहुंचता है। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती है, इससे शरीर की रक्त वाहिकाओं को भी नुकसान पहुंचता है। शुरू और इसके प्रभाव के कारण आँखों का रेटिना भी प्रभावित होता है। इस समस्या को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहा जाता है। डायबिटीज का असर किडनी पर भी पड़ता है और कभी कभी किडनी फेल जैसी समस्याएं भी कई मामलों में सामने आई है।
डायबिटीज़ मोटापे को जन्म देता है और मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो कि कई बीमारियों को निमंत्रण देती है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी किस्से की तरफ, जो कि हिंदी साहित्य से जुड़ा है। जी हाँ, हिंदी साहित्य से जुड़ा है। आज ही के दिन देवश्री हरिकृष्ण देवश्री का निधन हुआ था। आइए एक नज़र डालते हैं उनकी जीवनी पर। आज ही के दिन हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हरिकृष्ण देवश्री का साल 2013 को निधन हुआ था। वो हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार और संपादक थे। कविता, कहानी, नाटक, आलोचना आदि विधाओं में उनकी लगभग 300 से ज़्यादा पुस्तकें ऐसी हैं जो कि प्रकाशित हो चुकी हैं। वो बच्चों की लोकप्रिय पत्रिका पराग में लगभग 10 साल तक बतौर संपादक के पद पर रहे। मध्य प्रदेश के नागौद में 9 मार्च साल 1948 को उनका जन्म हुआ था। हरिकृष्ण देवश्री का नाम हिंदी साहित्य के अग्रणी लेखकों में एक है। उनको बच्चों की रचित साहित्य और विशेष लिखने में काफ़ी रुचि थी। बच्चों के लिए लेखन के क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए साल 2011 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य लाइफ टाइम पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 300 से अधिक पुस्तकें लिख चुके देवश्री को बाल साहित्यकार सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के बाल साहित्य सम्मान, कृति सम्मान जो कि 2001 में, और हिंदी अकादमी का साहित्य सम्मान जो कि 2004 में उन्हें दिया गया। इसके अलावा उन्हें कई और पुरस्कार भी मिले। कहा जाता है कि देवश्री देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाल साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की थी। उन्होंने अपने जीवन काल में 300 से अधिक पुस्तकें लिखी। अपने लेखन में प्रयोगधर्मिता के लिए मशहूर देवश्री ने आधुनिक संदर्भ में राजाओं और रानियों तथा परियों की कहानियों में प्रासंगिकता के सवाल पर बहस शुरू की थी। उन्होंने भारतीय भाषाओं में रचित बाल साहित्य में रचनात्मक पर बल दिया और बच्चों के लिए मौजूद विज्ञान कथाओं और एकांकी के खालीपन को भरने की कोशिश की। डॉक्टर हरिकृष्ण देवश्री करीब 22 साल तक आकाशवाणी से जुड़े रहे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद पराग पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर हरिकृष्ण देवश्री ने धारावाहिकों, टेलीफिल्मों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित कार्यक्रमों के लिए भी कहानी लिखी। डॉक्टर हरिकृष्ण देवश्री ने कई किताबों का अनुवाद भी किया। डॉक्टर हरिकृष्ण देवश्री ने साल 1960 में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में आकाशवाणी में अपना करियर शुरू किया और साल 1984 तक विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का निर्माण और प्रसारण किया। भारत के समाज का स्वरूप क्या, इसके लिए उन्होंने परिवर्तनकारी ग्रुप का भी गठन किया। इस ग्रुप के पास बहुत से विचार थे। उन्हें मार्क्सवाद की सफलता और खामियां दोनों का पता था। उन पर गांधीवाद का भी बेहद ही असर देखने को मिला। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एक किस्सा दिन का हिस्सा। शुक्रिया।